चलिए कहाँ पहुँच गए हम लोग कल? क्वेश्चन नंबर, लाओ एक शीट दे दो। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया था। Question number 50. The tangent at 2 point A and B on the circle with center O intersect at P. ठीक है, तो एक सर्कल है हमारा। इस सर्कल पे दो टेंजेंट है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, और वो जो दो टेंजेंट है वो कौन कौन से पॉइंट पे हैं? ए एंड, चलो एक ए यहां मान लिया हमने, बी यहां मान लिया हमने, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है आगे? सेंटर ओ है, ठीक है। इंटरसेक्ट एट पी, किसी ओ केंद्र वाले वृत्त पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेद करती है। देखो एक ए से स्पर्श रेखा ली गई है, ध्यान देना आप लोग, ए से स्पर्श रेखा कुछ ऐसी होगी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा कहां से ली गई है? बी से। और ये दोनों स्पर्श रेखाएं जहां पे मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? पी है। दोनों स्पर्श रेखाएं जहां मिल रही हैं उस पॉइंट का नाम पी है। और क्या दिया है हम लोगों को इसके अलावा? अच्छा, इन क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, क्वाड्रिलेटरल ये चतुर्भुज बन गया हमारा। हाँ, इसमें क्या? अच्छा, रेशियो दिया है किस किस का? ए ओ बी ये रहा, और ए पी बी, इन दोनों का रेशियो क्या दिया है? अच्छा, ये अगर 5 रेशियो है तो ये कितना रेशियो है? एंगल का रेशियो दे दिया इन्होंने। क्या निकालना है हम लोगों को? ए पी बी 1 रेशियो बराबर निकालना है। बताओ कैसे करें? कैसे करें? कैसे करें? सामने सामने वाले क्या? ये कहां से पढ़ लिया? सामने सामने वाले, इसमें 180 हो जाएंगे। ये क्या साइक्लिक है क्या? ये कितना होगा? 90 होगा। ये भी कितना होगा? 90 होगा। टोटल कितना होता है? 360 होता है टोटल। 360 में से ये दोनों कितना ले गए? बचा कितना? वो दोनों ये बांटेंगे, किस रेशियो में बांटेंगे? 5 रेशियो 1 में। दोनों का मिला के है 180, दोनों का मिला के 5 और 1 कितना है? 6 बराबर कितना? 180। समझ में आया ना? दोनों का मिला के 6 है और वो 180 डिग्री के बराबर है, तो कितने गुना चल रहा है ये? 30। आपको ये वाला एंगल निकालना है 1 रेशियो बराबर, तो इसमें 30 का गुना कर दो तो कितने डिग्री हो जाएगा वो? 30 डिग्री। तो क्लियर है बात? हुआ नोट?
51. AB is a chord to a circle and PAT is a tangent to the circle. तो हमें एक कोड बताई गई है, कोड का नाम क्या है? ये जीवा है AB हमारी, ठीक है। और एक टेंजेंट बताया जा रहा है, टेंजेंट का नाम क्या है? PAT, तथा PAT वृत्त के बिंदु A पर स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा लेनी है जिसमें A को शामिल करना है। तो ये वाला पॉइंट हो गया P, ये हो गया A, और ये वाला हो गया हमारा T। PAT टेंजेंट हो गई हमारी। आगे लिखा हुआ है एंगल BAT बराबर 75 डिग्री। BAT यही वाला एंगल होगा, ये दिया है हमें 75 डिग्री। अच्छा, ये लाइन ऐसे लाइन और 75 डिग्री, इससे आपके दिमाग में क्या चीज आई? इस एंगल को देखते हुए आपके दिमाग में कुछ आया? ऐसा कुछ पढ़ा है हमने? कहीं ट्रेंगल बन गया ऊपर, तो उधर भी कहीं 75 डिग्री बनेगा ऊपर, ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? देखते हैं उसका यूज है या नहीं। एंगल BAC बराबर 45 डिग्री एंड एंगल C बीइंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अब C एक सर्कल पे पड़ा हुआ बिंदु है कोई, ऐसा बोल रहा है वो, चलो यहां रख लेते हैं हम लोग। और एंगल कौन सा बता रहा है? ये BAC, B ये रहा, A ये रहा, C ये रहा। ये BAC एंगल कितने का है? 45 डिग्री का। कौन सा एंगल पूछा है? ABC। तो ये तो कोई तोप चीज नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं इस चीज को। तो मुझे बताओ कौन सा एंगल निकालना है? ABC निकालना है। ये वाला एंगल क्वेश्चन मार्क है, कैसे निकलेगा? जल्दी बताओ। अरे ये 75, तो ये भी 75 हो जाएगा सीधे सीधे। हाँ, कौन सा वाला? ये वाला होगा ना 75। मैंने बताया था आपको, ये 75 डिग्री कौन सी लाइन से टच है? इस लाइन से टच है, इस लाइन से टच है ना, AB लाइन से। ये 75 डिग्री AB लाइन से टच है, तो AB के सामने वाला भी कौन सा होगा? 75 होगा। पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया हमारा 75 डिग्री। अब हमें ये वाला निकालना है, खत्म काम। इस ट्रायंगल के कितने एंगल आ गए हमारे पास? 2 एंगल आ गए। 75 45 कितना हो गया? 120। बचा कितना? 60। ये आ गया हमारे। कोई डाउट हो तो पूछना। हो गया ये नोट? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 हो गया। क्वेश्चन नंबर 52 पढ़ा था सब लोगों ने? कौन सा क्वेश्चन है ये? द लेंथ ऑफ अ कोड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू इट्स। भैया ध्यान आया सबको? होश में सब लोग? हाँ, तो ये जो कोड है ये किसके बराबर है? ये देखते से ही क्या समझ में आ गया अपने को? इक्विलेटरल बनेगा, ये भी आर ये भी आर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? क्या ये वाला एंगल पूछ रहा है? ये वाला एंगल कौन सा पूछ रहा है? वो बोल रहा है कि सर्कल के ऊपर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, यहां का पूछ रहा है वो आपसे। तो ये वाला एंगल कितने का होगा भैया? ये अगर 60 का तो ये कितने का होगा? 30 का होगा ही होगा ये एंगल। कई बार कर चुके हैं हम इस क्वेश्चन को।
53 AD is the chord of a circle. AD एक कोड है, सेंटर क्या है इसका? O है सेंटर, and DOC is a line segment originating from a point D on the circle and intersect AB produced at C. क्या समझ में आया इस लाइन का मतलब? अच्छा ये बताओ B कहाँ है? ये बोल रहा ना AB प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए और मुझे बताइए कि B कहाँ है, B को कहाँ रखें हम? क्या इंटरसेक्टिंग पॉइंट B है? आराम से शांति से पढ़िए कि B कहाँ होगा। कहाँ पे कहाँ पे? देखो क्या है कि ये इस क्वेश्चन में ना थोड़ी सी लाइन अधूरी है, उसने मैं बताया ही नहीं कि बी पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा अधूरा है वो क्वेश्चन, मैं कंप्लीट कर देता हूं। देखो पहले एक बात समझना आप लोग, सबसे पहले उसने बोला कि ओ केंद्र वाले वृत्त की जीवा एडी है, एडी तो कोड है, ये तो समझ गए हम। डीओसी एक रेखाखंड है, ध्यान देना, एंड डीओसी इज अ लाइन सेगमेंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अ पॉइंट डी ऑन द सर्कल एंड इंटरसेक्टिंग ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। डीओसी एक ऐसी लाइन है जो कहां से स्टार्ट हो रही है? डी से स्टार्ट हो रही है, ओ तक जा रही है, ओ तक जा रही है और आगे कहां तक जाएगी? ये सी तक जाएगी। अब वो सी पे जो है, सी पे पता है एक लाइन और आके मिलेगी, कौन सी लाइन आके मिलेगी? ए बी को जब आप आगे बढ़ाओगे, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि वो ए बी कहां है, वो गायब है। तो मैं आपको बता दूं कि ए बी भी यहीं कहीं पड़ा हुआ है, सर्कल के ऊपर ही। ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट था इस क्वेश्चन में, ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना कि बी भी सर्कल के ऊपर ही पड़ा हुआ, ये गिवन है ऑलरेडी। तो वो बोल रहा है कि इधर से आप ए बी को आगे बढ़ाओ, ये इधर से ए बी आगे बढ़ा और इधर से कौन आगे बढ़ा? डी ओ आगे बढ़ा, तो ये डी ओ और ए बी प्रोड्यूस दोनों जाके कहां पे मिलेंगे? सी पे मिलेंगे। ये हमारा था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अधूरा था, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया आपके सामने, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आप लोग बताइए आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा, दो लोग बराबर हैं, कौन कौन? बीसी ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारा बीसी, ये बीसी किसके बराबर है? ओडी ये रहा, ये बीसी और ओडी आपस में, ध्यान देना, ये रेड ब्लू दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अच्छा, ये तो सीधे साधा रेडियस है, ओ से लेके डी रेडियस है, यानी तो हम बी से लेके सी को भी क्या बोल सकते हैं? ये भी रेडियस है। इतना तो हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, और क्या दिया है क्वेश्चन में, बताओ आप लोग। क्या? अच्छा, बीसीडी मतलब ये वाला एंगल कितना दिया? ये 20 डिग्री दिया है, 20 डिग्री। क्या निकालना है? ए ओ डी, ये एंगल चाहिए आपको, ये एंगल है क्वेश्चन मार्क। चलो, ये 20 तो ये 40, हाँ ये गलत हो जाएगा। 20 तो ये 40 तभी होता है जब ये सी पॉइंट कहाँ होता? सर्कल पे होता। ये तो सर्कल के बाहर है, वो तो लगेगा नहीं। तो इस 20 को अंदर कैसे घुसाएं हम? कैसे न कैसे तो अंदर घुसाओ इसको। हाँ, अगर हम बी और ओ को मिला दें तो ये भी एक रेडियस है, समझ रहे हैं आप लोग? अगर हम किसको मिला दें? बी और ए को, और फिर कहीं ना कहीं हम इस एंगल को लेके अंदर घुस जाएंगे वहां पे। तो ये मैंने मिला दिया बी और ओ को, तो ये भी क्या है हमारी? रेडियस ही है। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये 20 तो ये भी होगा या नहीं होगा? ये 20। और कौन सा एंगल आ गया? ये कितना? ये 40 होगा या नहीं होगा? कैसे? ये दोनों इंटीरियर है और इसका ये एक्सटीरियर है,
ये कितना होगा? और कौन सा आ गया? ये भी रेडियस है, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, ये भी रेडियस है ना, सही है ना? तो ये वाला भी, फिर ये वाला ये कितना होगा? 100 हो गया, 100। सब लोग समझ पा रहे हैं या उड़ता जा रहा है? ये वाला 40 कहां से आया था? ये 20 प्लस 20 करके 40 हुआ था। ये 40 कैसे आया? ये लाइन और ये लाइन बराबर थी, तो ये 40 तो ये भी 40 हो गया। अब ये वाला किससे निकलेगा? ये 40 40 80 हो गए, तो ये कितना होगा? ये 100 लिख दिया। ये क्वेश्चन मार्क कैसे निकलेगा? ये पूरी लाइन 180 की होगी, 180 में से 20 और 100 को हटा दो, कितना बचा? यही निकालना था क्या? ये आ गया हमारा 60 डिग्री। तो आया आपको समझ में? ये क्वेश्चन पहली बार सामने आता तो उलझ जाते हैं हम लोग, है ना? इस ट्रायंगल में जितने भी कोने हैं, क्या वो सारे कोनों के एंगल बता पाते हैं आप लोग? कोई भी पूछ लेता ये तो। जैसे बच्चों का कितने लोग हैं? एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। कुछ भी पूछ लेता तो बता देते ना आप लोग। नीचे वाले दोनों 60-60 के हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों रेडियस है। हाँ, और वो ऊपर वाला 140 हो जाएगा। हुआ ये नोट? अगले क्वेश्चन से पहले आप लोग एक बात समझ लीजिए। चलो, मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं, पहले उस क्वेश्चन तक अप्रोच करने के लिए कुछ बेसिक्स हमें पता होने चाहिए। मतलब ये बहुत एक खास चीज है, इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? आगे चल के कई सारे क्वेश्चन आपको भी मिलेंगे इसी से जुड़े हुए। इसको अच्छे से समझना आप लोग। एक बात तय है यहाँ पे
PA और PB आपस में बराबर हैं, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं। किसी भी एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट डालोगे आप PA PB तो वो बराबर होंगे। कल शायद यहां पे लिखा हुआ था, वो ऐसे दो लाइन जा रही थी, एक PA और PB, तो ये दोनों लाइन आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर। O से लेके A तक और O से लेके B तक ये भी बराबर है, बराबर। मतलब मैं है ना दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूं, एक ऊपर वाला ट्रायंगल और एक नीचे वाला। समझिएगा, इस ट्रायंगल को आप अलग मान लें, नीचे वाले ट्रायंगल को आप अलग माने, तो इन दोनों में कुछ चीजें कॉमन दिखाई दे रही है। ये लाइन और ये लाइन बराबर है, ये लाइन और ये लाइन भी बराबर है। क्या इनकी तीसरी लाइन भी बराबर है आपस में? दो ट्रायंगल है हमारे पास, दो ट्रायंगल्स की दो दो लाइन तो आपस में बराबर है। क्या तीसरी लाइन भी बराबर है? सबसे पहले तो वो ही बराबर है, क्योंकि तीसरी लाइन दोनों की क्या है, कॉमन लाइन है तीसरी लाइन, तो वो तो बराबर होनी ही होनी है। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर हो गया, हो गया सिमिलर। हाँ हाँ, क्या कोई चीज कॉन्ग्रेंट है तो वो सिमिलर नहीं होगी? मेरा पहला सवाल, क्या ये दोनों सिमिलर हो गए, समरूप, साइड 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 बराबर है ना तीनों की, तो ये ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर। लेकिन ये सिर्फ सिमिलर तक सीमित नहीं है, ये सिमिलर के साथ साथ क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट भी हो गए। क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट। हिंदी में क्या बोला जाता है भैया कॉन्ग्रेंट को? सर्वांग सम। सर्वांग सम मतलब सब बराबर। तो सिमिलर का मतलब होता था समरूप। तो मैं आपसे एक बार फिर से जानना चाह रहा हूं, एक मोटा मोटा डिफरेंस बताओ मेरे को कि सिमिलर में और कॉन्ग्रेंट में डिफरेंस क्या होता है। हाँ, जैसे अगर हम बात करें सिमिलर ट्रायंगल की, तीनों के तीनों एंगल आपस में बराबर हुए तो बोला जा सकता है कि सिमिलर है। लेकिन यहां पे तीनों के तीनों एंगल बराबर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, कॉन्ग्रेंट हो, सर्वांग सम हो। तो बस इतना सा समझ लें, कॉन्ग्रेंट में अलग क्या होता है समझना। कॉन्ग्रेंट में अलग ये होता है कि साइड्स आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जहां साइड्स आपस में बराबर मैच कर गई वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। जैसे ही साइड बराबर हो गई ऐसे ही सारे के सारे एंगल भी क्या होंगे, जैसे ही साइड बराबर तो सारे के सारे एंगल भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सिमिलर में ध्यान रखना, अगर आपको कहीं एंगल बराबर मिलते हैं किसी ट्रायंगल में तो इसका मतलब ये नहीं कि साइड भी क्या होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन किसी केस में अगर साइड बराबर मिल जाएगी तो फिर एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इन दो शब्दों को हटा दो। अब अल्टीमेटली हमने ये समझा यहां से कि किसी भी मामले में अगर एंगल 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 तीनों एंगल आपस में बराबर हैं तो जरूरी नहीं है कि साइड्स भी क्या हो, बराबर हो। साइड्स बराबर नहीं होगी वहां पे। लेकिन अगर ये है कि तीनों साइड्स बराबर आ गई हैं तो फिर तो ये तय है कि तीनों के तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यहां पॉइंट आपको ये समझा रहा था, तीनों साइड्स बराबर है तो तीनों एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में क्या मिली, हमें बराबर मिली। जैसे ही तीनों साइड्स बराबर मिली तो हम तुरंत समझ गए कि इसके तीनों के तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, बराबर। एक एंगल तो आपको ऑलरेडी पता है जो बराबर होगा, ये वाला 90 तो इसमें ये वाला 90 होगा, होगा या नहीं होगा। चलो बाकी वही फंडा है जो सिमिलर में चलता था। मुझे बताओ ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली, इस लाइन का नाम क्या था, PA है। ये PA लाइन किसके बराबर थी, नीचे PB के बराबर थी। ये वाली PA लाइन किसके बराबर थी, PB के बराबर थी। तो मुझे बताओ ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, PA के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है, ये वाला PA के सामने वाला यही एंगल है ना ऊपर वाले ट्रायंगल में, समझ में, ऊपर वाले ट्रायंगल में।
इस एंगल का नाम अगर मैं अल्फा रख दूंगा तो नीचे भी एक एंगल अल्फा होगा। किसके सामने वाला? ये पीए और पीबी बराबर थे आपस में, तो पीए के सामने वाला अल्फा, तो पीबी के सामने वाला, पीबी के सामने वाला कौन? ये वाला भी क्या होगा? अल्फा होगा। समझ आ रही है बात? है ना? यहां समझ नहीं आई हो तो अब देखना, इन दोनों ट्रायंगल्स में एक लाइन और बराबर थी, वो ये वाली थी, ये दोनों रेडियस थी। तो मुझे बताओ इसके सामने वाला एंगल कौन है? ये वाला एंगल है इसके सामने वाला, इसको मैं क्या नाम दे दूं? बीटा दे दूं। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर थी, तो इसके सामने वाला अगर बीटा होगा तो इसके सामने वाला भी क्या होगा? बीटा होगा। तो मैंने कुछ नहीं करा है यहां पे, मेरे को जैसे ही पता लगा कि साइड बराबर है तो मैं समझ गया कि एंगल भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर थी दोनों, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। इसके सामने वाला अल्फा तो इसके सामने वाला भी अल्फा। ये लाइन और ये लाइन भी बराबर थी, तो इसके सामने वाला बीटा तो इसके सामने वाला भी बीटा। ये लाइन और ये लाइन भी दोनों की बराबर थी, दोनों की सेम लाइन है, तो इसके सामने वाला 90 तो इसके सामने वाला भी 90। इतनी बात समझ में आ गई? इस पे बेस्ड 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, आप किसी भी बुक में देखेंगे तो आपको ये दो एंगल दे देंगे, कोई भी, या तो इसमें से केवल एक एंगल दिया जाएगा ये वाला, और हो सकता है ये पूरा पूछ लिया जाए आपसे, या पूरा देके आपसे हाफ पूछ लिया जाए। यहां से एक बात ये समझ में आती है कि ये हमारी दो टेंजेंट थी, और इसी पॉइंट से अगर कोई लाइन सेंटर पे आई है तो वो लाइन कौन सी लाइन कहलाएगी? एंगल बाइसेक्टर। क्या कहलाएगी वो लाइन? ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, है कि नहीं है ऐसा? ये लाइन जो है, जो इस टेंजेंट वाले पॉइंट से जो यहां अंदर आई है, वो हमेशा कौन सी लाइन होगी? दोनों जगह एंगल बाइसेक्टर, सेंटर पे भी एंगल बाइसेक्टर और यहां भी एंगल बाइसेक्टर। चलो, तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई तो अपना काम हो गया। इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे अभी आगे। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हुआ ये नोट? तो आपको अभी अभी मैंने, है ना, अब इस चीज का भी प्रूफ मिल गया हमें कि ये पीए और पीबी बराबर क्यों होती है। क्यों होती है ये बराबर पीए और पीबी, ये दोनों लाइन? हाँ, स्पर्श रेखाएं मैंने पहले डायरेक्ट बताया हुआ है आपको, लेकिन अब ये दोनों बराबर होने का कारण भी आपके पास है। देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको मैं 3 ले सकता हूं, इसको मैं 5 ले लूं,
तो देखो ये भी क्या होगा, फिर ये भी 3 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। अब बताओ ये दोनों लाइन क्या होगी, 4-4 होना ही पड़ेगा उनको तो दोनों को। आप कोई भी ले लें, ये और ये हमेशा बराबर होगा और ये भी बराबर होगा, तो तीसरा वाला तो हमेशा ये होगा, बराबर होगा ही होगा। तो इसलिए हम हमेशा एक पॉइंट से डाली गई टेंजेंट को क्या बोलते आए हैं, बराबर बोलते आए हैं। क्योंकि आप पाइथागोरस लगाओगे तो सेम डेटा ऊपर इस्तेमाल करोगे, सेम डेटा नीचे इस्तेमाल करोगे, आंसर सेम आना है आपका। अब देखना ये जो क्वेश्चन है टीयर 2 2017 में पूछा गया है, ये इससे भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इसको बना लेते हैं हम लोग। कौन सा पॉइंट है बाहर, एक पी है, चलो ये हो गई एक टेंजेंट। क्या नाम है इन दोनों पॉइंट्स के, अच्छा नाम नहीं दिया, ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक टेंजेंट और है, और ये दोनों जहां से मिल रही है वहां से एक लाइन और आ रही है, यहीं से आ रही है ना एक लाइन, यहीं से। यही क्वेश्चन है अपना। चलो तो पी क्यू आर नाम है ना इनके, ये Q हो गया और ये हो गया हमारा R। क्या पूछा है, दिया क्या है, QPR कितने का दिया, ये QPR 45 डिग्री का, ठीक है। चलो इसको मैंने मान लिया, ये कितना डिग्री का बताया जा रहा है, 45 डिग्री का। तो हमें कौन सा निकालना है, QOR क्या होगा, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, ओ से टेंजेंट को मिला देंगे। अच्छा कुछ ऐसा सोच रहे हो क्या बीच में से लाइन मिलाएं उधर, लेकिन थोड़ा सा मामला अलग है क्या पहले वाले से। देखो हो क्या रहा था, ये तो मान लो कि बीच में से मैं लाइन मिला दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या कहने थे मालूम है, ये जो लाइन जा रही ना ऊपर वाली, ये लाइन कहां जा रही थी, ये टेंजेंट पे जा रही थी यहां पे, ये यहां बाहर नहीं जा रही थी। तो हम ऐसा कर लेते हैं पहले कि इस लाइन को कहां भेजते हैं, यहां भेजते हैं जहां पे वो टकरा रही है टेंजेंट, और इस लाइन को हम कहां भेज देते हैं, यहां भेज देते हैं, है ना। शांति समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट भी होगा ये आगे। अब देखना आप लोग, अब मुझे बताओ अगर अपन यहां लाइन भी खींच देते हैं मान लो बीच में, ठीक है, जैसे ये मैंने खींच दी, ये क्वेश्चन मार्क में हटा देता हूं 2 मिनट के लिए, ये ले गया मैं एक लाइन यहां पे, ये बीच में ले ली मैंने लाइन, ठीक है। तो कुछ लोगों के मन में तो ये आ गया कि भैया ये भी 22.5 और नीचे वाला भी 22.5, इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे। चलो अब आगे ये भी मन में आ गया कि ये वाला 90, ये वाला भी 90। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल निकाल पाओगे क्या, कितना होगा ये वाला एंगल, हाँ इस वाले ट्रायंगल को ही फोकस कर रहे हैं शायद आप लोग, इस वाले ट्रायंगल को ही देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अच्छा तो मुझे ये बताओ ये कितना, अभी नोट डाउन मत करना है ना, इसका मैं शॉर्टकट ही बताऊंगा आपको, पहले आप लोग पूरा देखो।
तो ये पूरा एंगल क्या 67.5 हो जाएगा। इतना समझ में आया सभी लोगों को? ये 67.5 हो जाएगा। पूरी की पूरी पिक्चर नीचे भी 67.5। हमने किया था अल्फा अल्फा बीटा बीटा, याद है आप लोगों को? सेम ये भी कहानी हो गई। लेकिन हमें कौन सा एंगल चाहिए था? ये चाहिए था, ये जो ब्लू से मैंने बनाया, हमें ये एंगल चाहिए था कि ये एंगल क्या होगा। अब ये एंगल कैसे निकालें हम? क्या उनके भी आधे आधे हो जाएंगे 67.5 के? समझना आप लोग। एक मिनट, ये 67.5 है, दिखाई दे रहा है आपको 67? ये वाला जो एंगल है ये पूरा 67.5 है। क्या इस लाइन ने इस 67.5 को आधे आधे में बांट दिया क्या? ठीक से देखो, सेम कहानी है, ध्यान देना। अब ये क्यू पॉइंट को मान लो जैसे पी पॉइंट था ना, इसको भूल जाओ अब नीचे वाले को। अब क्यू पॉइंट से देखो, क्यू पॉइंट से भी तो दो टेंजेंट गए सर्कल पे, गए या नहीं? क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट कहां गए? एक यहां गया, एक क्यू से यहां पे टेंजेंट गया, गया या नहीं दोनों जगह? अब यहां से टेंजेंट गया, यहां से टेंजेंट गया, तो बीच वाली जो लाइन आ रही है सेंटर पे, वो बाइसेक्ट करेगी ही करेगी। आपको समझ आई कहानी? ये एक सर्कल है, ये एक पॉइंट है क्यू नाम का, इसने दो टेंजेंट डाले, एक यहां डाला एक यहां डाला, एक सेंटर पड़ा है यहां पे ओ, ये भी 90 ये भी 90, तो आप समझ ही रहे हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि हमने अभी अभी जो इससे पहले जो पढ़ा, मैंने जो आपको बेसिक बताया, उसमें मैंने आपको यह बोला कि जो टेंजेंट वाली जो लाइन है वहां से अगर आप इस लाइन को मिला दोगे तो वो क्या करेगी? दो बराबर हिस्सों में बांटेगी उस चीज को। जो मामला यहां पी पॉइंट बड़े लेवल पे कर रहा था, ध्यान से सुनना, ये पी पॉइंट वो मामला बड़े बड़े लेवल पे कर रहा था, वही क्यू पॉइंट किस लेवल पे कर रहा है? छोटे लेवल पे कर रहा है थोड़ा काम, लेकिन काम वही कर रहा है जो कौन कर रहा था? पी कर रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि क्यू फिर से दो टेंजेंट डाल रहा है और फिर से क्यू ने एक अंदर लाइन डाली, तो ये जो पूरा 67.5 था इसको भी वो कितना कर देगा? हाफ कर देगा। तो 67.5 का हाफ यहां हो जाएगा। उसी प्रकार से सेम नीचे वाले 67.5 का हाफ यहां हो जाएगा, और दोनों को मिला के टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना होगा। समझ में आया आप लोगों को? अब आप लोग रुकिए, मैं आपको इसका शॉर्टकट बताता हूं, इतना उलझना नहीं है अपने को, समझिएगा आप लोग। लेकिन मेरी बात आप लोगों के दिमाग में घुसी या नहीं घुसी? अभी अच्छे से आई समझ में? चलो, अब नहीं आई हो ना तो अब आ जाएगा समझ में। चलो, तो अब मैं शुरुआत थोड़ी सी अलग करता हूं। ये क्यू पॉइंट था हमारे पास, क्यू पॉइंट से दो टेंजेंट गए, एक टेंजेंट ये गया एक टेंजेंट ये गया, ठीक इतनी बात। और एक लाइन सेंटर पे गई, सेंटर पे जाने लाइन हमेशा बाइसेक्टर होती है, यहां वाले एंगल की भी और यहां वाले एंगल की भी, ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। ये वाला बाइसेक्टर है और ये भी बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये वाला एंगल अगर x होगा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? x होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ये वाला एंगल कितना है? ये तो आपको पता ही है। नीचे भी ये कितना है? अच्छा, सेम R पॉइंट से भी दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक यहां जा रहा है एक यहां जा रहा है, और एक ये R पॉइंट से एक सेंटर में लाइन आ रही है, तो ये वाला एंगल अगर y, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? ये बात समझ में ही आप लोगों को? क्लियर है इतना? अब मुझे ये बताओ, ये पूरा एंगल कितना हुआ? ये पूरा एंगल कितना हुआ? 2x + 2y हुआ या नहीं हुआ? हुआ। 2x + 2y, ये पूरा एंगल हो गया। क्या इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का टोटल 180 होगा? क्या इस पूरे एंगल और इस पूरे एंगल का टोटल 180 होगा? क्यों होगा ऐसा? हाँ, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, टोटल 360 होता है, तो ये वाला एंगल पूरा और ये वाला एंगल पूरा भी 180 होगा ही होगा। फिर 360 में से 180 ये ले गए, तो ये दोनों भी 180 होंगे ही होंगे। तो ध्यान से समझना, 2x + 2y प्लस कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, एंगल PQR। कौन सा एंगल? PQR। ये लिख देता हूं मैं, नहीं QPR।
QPRE एंगल है ना, ये बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो अब आप लोग समझना 2x प्लस वाई बराबर एंगल QPR है। अच्छा, इसका नाम रख लें कुछ अपन, 1 मिनट, इस पूरे एंगल का नाम मैं अल्फा रख लूं तो यहां थोड़ा सा सही रहेगा। ये लिख लिया मैंने अल्फा, कंफ्यूज तो नहीं हुआ, यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट में लिख लिया मैंने। अब हमें जो क्वेश्चन पूछा था वो QOR की वैल्यू पूछा था। QOR का सीधा सा मतलब होता है किसकी वैल्यू पूछना, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी गई थी हमसे। QOR मतलब x प्लस वाई की वैल्यू बताओ क्या होगी। ये अल्फा किस साइड चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। तो मुझे बताओ 2x प्लस 2y बराबर 180 माइनस x प्लस वाई बराबर 90 माइनस अल्फा बाई 2। तो कहने का मतलब ये है कि अब अगर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है, यहां से एक लाइन गई थी यहां पे, यहां से एक लाइन गई थी यहां पे, एक लाइन ये गई थी, एक लाइन यहां गई थी, एक लाइन यहां गई थी, यही था हमारा क्वेश्चन, यही था क्वेश्चन। और हमें ये वाला दे के कौन सा वाला पूछा था, ये क्वेश्चन मार्क था, ठीक है। तो हमने अभी अभी ये निकाल दिया है, इसका नाम था QOR, ठीक है। तो भैया एंगल QOR जो होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर होगा। एंगल QOR हमेशा किसके बराबर होगा, 90 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर होगा। अब बताओ कितनों को समझ में नहीं आया। ये x प्लस वाई का ही मतलब QOR था, वही मैंने इधर लिखा हुआ है QOR। तो एंगल QOR कहीं ना कहीं 90 माइनस अल्फा बाई 2 के बराबर है, वो जो उधर निकाला मैंने। x प्लस वाई को एंगल QOR लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं मैं, समझ में आ रही है बात। तो मैंने आपको एक बार डिटेल भी बता दिया, और एक बार मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग सीधे सीधे ध्यान में रहेंगे कि यहां और यहां का सीधा कनेक्शन होता है। अगर एंगल O पूछा गया है आपसे तो सीधे सीधे क्या कर दोगे, 90 माइनस। ऐसा एक जगह और भी होता था, कहां होता था, इन सेंटर में, अंत केंद्र में होता था ना। कहां, जब अंदर जाते थे या जब बाहर जाते थे, बाहर जाते थे तब होता था माइनस। तो आप उससे भी इसको ध्यान में रख सकते हैं कि यहां भी सेम 90 माइनस अल्फा बाई 2 वाला रिलेशन होता है इनका भी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहेगा क्योंकि वाकई क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये अल्फा की वैल्यू हमें कितनी दी थी इस क्वेश्चन में, 45 डिग्री दी थी।
तो 90 माइनस 45/2 22.5 हो जाएगा। तो 90 में से 22.5 माइनस करोगे तो 67.5 हो जाएगा। हुआ ये नोट? चलिए अब आगे का रास्ता थोड़ा सा आसान है। याद आया? याद आया? ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला, इसका नाम क्या है? पी है। ये वाला एंगल बताओ जल्दी से। कितना आएगा लिख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अस्सी देख लेते हैं। जल्दी बताओ भैया, कितना? 80 डिग्री। ठीक है, देखते हैं अपन। भूल गए हैं? अच्छा, कौन सी लाइन को मिला रहे हो? ए और सी को? कितने लोगों ने ए और सी को मिलाया? हाथ ऊंचे खड़े करो। ए और सी को मिलाने वाले। बी और सी को मिलाने वाले कितने थे? बी और सी को, बी और सी तो मिलाना ही नहीं था। बी और डी को कितनों ने मिलाया? बी और डी। आंसर दो ही प्रकार से आ सकता है, या तो ए और सी को मिलाओ या फिर बी और डी को मिलाओ, दोनों जगह से आंसर आ जाएगा। चलो तो मैं ए और किसको मिला लेता हूं? सी को मिला लेता हूं। मैं इस क्वेश्चन को फिर से आज रिपीट किया हूं क्योंकि ये क्वेश्चन है ये सा, भूल जाते हैं जनरली अपन।
मैंने इसको क्यों मिलाया, देखो समझो, पहले तो इस 120 डिग्री के दो आदमी कौन है, एक ए है और एक, इसी ए और डी पे, डी से एक लाइन ये यहां आ गई, ये ब्लू वाली लाइन थी ना यहां पे, लेकिन ए से नहीं थी यहां पे, तो ए से ये लाइन खींच दी हमने यहां पे, ये पूरा 120, तो ये पूरा कितने का होगा या नहीं, ये पूरा 60 का, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा 60 डिग्री का। क्लियर इतनी बात। अब यही सारा काम हो जाएगा, दूसरी लाइन मिलाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वाला 80 था, इसके पॉइंट है सी और बी, और सी और बी से ही देखो ये जा रहा है एक ट्रायंगल, ये जा रहा या नहीं जा रहा, तो ये 80 था यहां पे, ये 80, तो ये कितना होगा, ये होगा हमारा 40। तो अब मुझे बताओ कौन से ट्रायंगल को फोकस करोगे अब आप लोग, ये ट्रायंगल, टी पॉइंट यहां पड़ा हुआ था ना अपना, तो इस ट्रायंगल के कितने एंगल आ गए हमारे पास, एक ये 40 आ गया और एक ये कौन सा आ गया, ये पूरा 60 था, ये 40 ये 60, तो ये वाला कौन सा एंगल है, ये वाला कौन सा एंगल है, ये तो एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, क्या क्रॉस है, अरे भैया ये एंगल एक्सटीरियर होगा या नहीं होगा, बस इतनी सी बात बताओ मेरे को तो आप लोग। ये दोनों लाइन ऐसे सीधी सीधी थी या नहीं थी, सीधी सीधी थी या नहीं थी, ये वाला एंगल, ये वाला एक्सटीरियर होगा या नहीं होगा इसका, एक मिनट, दो लाइन ऐसी जा रही थी और मैंने ये वाला क्वेश्चन पूछा था, और यहां के दोनों एंगल आप लिया है, ये 40 लिया है और ये 60 लिया है, नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो कितना होगा, ये वाला कितना, तो ये भी कितना होगा 80। कितने लोगों ने ऐसा ही करा था, अब किसी ने क्या मिलाया होगा, ये वाली लाइन भी मिलाई होगी बहुत सारे लोगों ने, तो यहां मामला डायरेक्ट हो गया होगा, एक्सटीरियर पे नहीं पहुंचना पड़ा होगा, समझना आप लोग। ये 120 था, ए और डी को लेके ये 120 था, ए और डी को लेके यहां पे ये पूरा का पूरा ये कितना होगा 60 होगा, 60, और यहां पे फिर ध्यान देना ये 80 था, इसी पे ये बन रहा है ये वाला, ये 80, तो ये कितना होगा 40 होगा, 40। तो अब हमें ये एंगल चाहिए था, ये वाला एंगल, तो हो गया ना 40 60, और ये कितना हो गया हमारा 80 हो गया। ये आई बात समझ में आप लोगों को। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, चलो सबसे पहले किसकी शक्ल देखी हमने 110 की। 110 के कौन है वो दो लोग, ए और
सी है। ए से ये रेड लाइन जा रही है सर्कल के ऊपर, एक और ये जा रही है बी तक। लेकिन 110 बोल रहा था कि एक ए है और एक कौन है, सी है। ए से तो यहां तक लाइन आ गई बी तक, लेकिन सी से बी तक कोई भी लाइन नहीं आई है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने को मिलाना पड़ेगा। आया समझ में आप लोगों को? ठीक है। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 55 डिग्री का हो गया ये एंगल। उसी प्रकार से ये वाला एंगल भी आ जाएगा सीधे सीधे। ये वाला 70 था और इस 70 के जो दो लोग हैं वो एक डी है और एक कौन है, और आप देखो डी की ही मदद से एक लाइन यहां आ रही है और सेम बी की ही मदद से एक लाइन यहां आ रही है। तो ये वाला 70 तो ये वाला कितना होगा, 35 होगा या नहीं होगा? क्या अब डायरेक्ट एक्सटीरियर पे पहुंच सकते हैं हम? ये एक्सटीरियर एंगल है। या तो आप ये वाला एंगल निकाल लो पहले 180 में से दोनों को माइनस करके और फिर यहां आ जाओ, या एक्सटीरियर दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है मामला? चलो, तो हो सकता है कुछ लोग अभी भी उलझ रहे हो, उनको लाइन मैच करना नहीं आ रही हो, लेकिन एक दो बार और आप घर जाके करेंगे तो आ जाएगा। चलो, हाँ कोई डाउट है? हाँ चलो मिला देते हैं। किसको मिलाना है? एसी को मिला के करें? चलो देखते हैं। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, अगर ए और सी को मिला दिया हमने ये इस प्रकार से, ठीक है, तो कौन सा एंगल ढूंढेंगे अब आप? सबसे पहले समझिए आप लोग बात को। हम किसी भी लाइन को मिलाने से पहले एक चीज सोचते हैं कि हमें एंगल कौन सा दिया है। ये 110 दिया है, तो 110 डिग्री के जो दो लोग हैं, एक ए नाम का आदमी है और एक कौन से नाम का आदमी है, सी नाम का, यही है दो लोग। अब ये जो दो लोग हैं इन्होंने अपना सेंटर पे तो काम दिखा दिया। अब इन दो लोगों से कौन सा काम करवाना है अपने को? सर्कल के ऊपर काम करवाना है। कहां करवाना है? सर्कल के ऊपर एक ट्रायंगल बनवाना है इनसे। तो देखो, ए पॉइंट को अगर मैं लूं तो ए पॉइंट से एक लाइन तो जा ही रही है यहां पे, ये ऐसी चली गई। लेकिन क्या सी पॉइंट से यहां तक लाइन गई है? तो सी पॉइंट से मिलानी पड़ेगी हमें यहां लाइन। पिछले क्वेश्चन में क्या हुआ था समझना। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको क्या कर दिया था, थोड़ा सा उल्टा घुमा के दे दिया था। मैंने आपको डेटा यहां के दिए थे, ये ए हो गया, ये ओ हो गया, ये बी हो गया। मैंने ये दिया था आपको, ये 110 दे दिया था और ये कुछ 80 दे दिया, इस प्रकार से। यहां जब हम करने गए ना तो 110 के हमें दो लोग, एक ए दिखाई दिया और एक कौन दिखाई दिया, बी दिखाई दिया। किसी भी एक को पकड़ लो, जैसे बी से तो एक लाइन आई रही है यहां पे, लेकिन यहां तक ए वाली लाइन नहीं पहुंच पा रही है, तो ए वाली को मिला दो। ये मिला दिया तो ये वाला एंगल हो जाएगा कितना डिग्री अपना, 55 डिग्री। तो कौन सी लाइन को मिलाना है उससे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि वो जो एंगल है 110, उसके दो आदमी कौन है, तो एक ए मिला एक बी मिला, और बी से एक लाइन सर यहां आ गई तो ए से भी यहां लाइन मिला दो, बस 55। सेम इसी प्रकार से था, ये 110 था,